तो आते हैं कि हाँ हम स्वीकार करते हैं, तो हम आपके पास आमदनी बने है कि नहीं। और उसी प्रकार से वर कहता है कि हमारा भी 5 प्रकार, ठीक है 7 तो आपका हम मान लिए, लेकिन 5 मेरा भी है। अगर वो 5 आप मानती हो तब आपको भी वो मांगी वही अब महाराज जी आपको बताए हैं 7 वचन कन्या का। इतना कैसे तो भूत हो गया। पति पत्नी बनने से पूर्व कुछ शर्तों को निर्धारित किया गया है कि समाज के सामने, अग्नि के सामने, भाई बंधु के सामने पति पत्नी के साथ शर्तों को स्वीकार करता है। अगर स्वेच्छा से स्वीकार करता है तो पत्नी फिर पति की बनती है। और पत्नी जब पति की 5 बातों को स्वीकार करती है तो पति उसे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करते हैं और ये स्वेच्छा से स्वीकारा जाता है। और इसके साक्षी अग्नि, समाज, भाई बंधु सारे होते हैं। इतने समाज के सामने आपने इन बातों को स्वीकारा है, तब आपकी पत्नी बनेगी। और पत्नी आपकी 5 बातों को स्वीकार की है, देवताओं का पूजन करने का अनेक प्रकार से पुण्य प्राप्त किया है मैंने आपको प्राप्त करने के लिए। आप मेरे सदा पूज्य हैं। गृहस्थ आश्रम में सुख दुख आते जाते रहेंगे, पर आप उसमें सौम्य रहिएगा। माने बहुत सारे पुण्यों को करने, शांत रहिएगा। हाँ, बहुत सारे पुण्यों को करने के बाद में मैंने आपको प्राप्त किया है, परंतु जीवन में उतार चढ़ाव आते रहेगा, उसमें आपको सौम्य रहना है, शांत रहना है, समभाव से हर स्थिति में आपको रहना है। आपको स्वीकार है ना ये बात? ये प्रथम वचन है। हाँ, प्रथम वचन। कुआं, तालाब, यज्ञ, विदेश, तीर्थ यात्रा तथा कोई पर्व उत्सव में बिना मेरी अनुमति के कार्यारंभ न करे। पत्नी बोल रही है किसी तरह का कुआं खुदवाते हैं, तीर्थ का काम करते हैं, यज्ञ करते हैं, धर्म का काम करते हैं, प्रदेश की यात्रा करते हैं, इसमें आप हमारी अनुमति। ये दूसरा वचन है। तीसरा है स्त्रियों का यह गुण है व्रत उद्यापन और दान करना स्त्रियों का स्वभाव। माने हमारे आप भी अपने परिवार को देखिएगा, समाज में 10% पुरुष पूजा पाठ में ज़्यादा ध्यान देंगे, ज़्यादा स्त्री लोग भी ध्यान देंगे। स्त्रियों का स्वभाव में है बहुत ज़्यादा व्रत करना, पूजा पाठ करना, दान करना। बोल रहे हैं व्रत उद्यापन और दान करना स्त्रियों का स्वभाव लक्षण है, अतः इन कार्यों में आप हस्तक्षेप नहीं करें। लोग गुस्सा रहते हैं ना, शरीर पर ध्यान देते नहीं हो, गैस हो जाता है, ऐसे वैसे तो उस समय भी पेशेंस रखना है, ठीक है, धैर्य रखना है। बिल्कुल समझ में आ रहा है। चौथा है स्वकर्म कमाइएगा, जो भी धन अर्जन कीजिएगा, रुपया पैसा धन दौलत अनाज जो भी लाइएगा मुझे उनका अधिकार है, क्योंकि असली यही है। हमारे सनातन धर्म में इस चीज को बहुत महत्व है। और धर्म में क्या है वो अलग बात है, हमारे सनातन धर्म में इसका बहुत बड़ा महत्व है। और ये जीवन में सार्थक नजर भी आता है, मिलकर दोनों आदमी चलता है तो ये जीवन में सार्थक नजर आता है। ये चौथा वचन है। 5वां बात गजास्वादी पशुनाम खरीद या बिक्री बिना हमारे किसी चीज का अगर खरीद बिक्री भी करते हैं तो उससे कोई भी वस्तु खरीदने से पहले हर तरह के खरीद बिक्री के कार्य में उनकी अनुमति और उनका सहन ना करना, ठीक है। छठा है भूषणानि के बने हुए तरह तरह के आभूषणों को देकर पुनः न लेंगे। मतलब अगर महंगा कोई उनको उपहार देते हैं, गिफ्ट देते हैं और फिर पुनः उसे ले लीजिएगा, ऐसा नहीं। इस बात का हाँ, हमारे धर्म में हम लोग भी तो मानते हैं इसको।
तभी तो कहा जाता है कि जब से बहू आई तो बेटा गुलाम। समाज के सामने आदमी के सामने उसका क्या बोलते हैं, एक तरह का संकल्प कराया जाता है उससे, और फेरा लगाया जाता है। फेरा लगाया आप लोगों ने 5 फेरा लगाया है, ये लक्ष्मी का साक्षी और इसीलिए लगाया। और इसका मतलब नहीं है कि सब चीज़ को छोड़ दिया जाता है, लेकिन इन बातों का ध्यान रखने पर सकारात्मक जीवन जीता है, वास्तव में जीता है ना? ठीक है। अब 7वां है गीतवादीत्र मांगल्यम बंधु। घर जब वैवाहिक मांगलिक कार्य होगा तो मैं बिना पूछे भी जाऊंगी, तो आप मुझे अपमान करेंगे। मायके में या इनके संबंधी के घर में अगर कोई मांगलिक कार्य होता है, उस समय हो सकता है बिना पूछे भी ये जा सकते हैं। उस समय आपको गुस्से में नहीं आना है कि मुझे बिना बताए क्यों चाहिए। ठीक है, ये 7 बात आप प्रेम से सुने ना? चलिए, हाँ हाँ कर दिए ना। अब ये दोपहर के बाद का हो सकता है 4 5 को सुनला के बाद इनको प्यास लग जाए। नहीं उसको लगेगा। हाँ, आप भी ध्यान रखिएगा। इनके तरफ से जो शर्त है वो है क्रीड़ा शरीर संस्कार समाज दर्शनम हास्यम परगृहे यानम देख लिया, कांड मत करो सर। जब तक मैं घर, पति बोल रहे हैं कि जब तक मैं घर में न रहूं तब तक तुम क्रीड़ा आमोद प्रमोद, जब तक मैं घर में रहूं तब तक तुम क्रीड़ा आमोद प्रमोद करो, सामाजिक उत्सवों में भाग लो, देवताओं का दर्शन करो, हास्य विनोद करो, माने हर तरह का खुशी मनाओ। अगर पति आपके साथ में है, आपके घर में है, अगर वो नहीं रहते हैं तो इन सारी चीज़ों पर कंट्रोल। ठीक है, पति के रहने पर ही मतलब आपको कहीं भी घूमना है, किसी उत्सव में भाग लेना है, सजना संवरना खूब है। ठीक है, पति के नहीं रहने पर सामान्य तरीके से रहना है, मंजूर है, सामान्य तरीके नॉर्मल। से। दूसरा है जी आपके विष्णु रवै ब्राह्मण स्वजातीय भाई बंधु और 5वां गुरु, ये सब मेरे साक्षी है। मतलब ये सारे जो बात हो रही है इसमें कौन कौन साक्षी है? विष्णु भगवान की भी पूजा होती है, अग्निदेव भी है, ब्राह्मण देव भी है, स्वजातीय आपके भाई बंधु भी हैं। इन सारे लोगों के सामने ये सब क्या किया जाता है, आपको ये सारा स्वीकार है तो वो आपको पति बनाएंगे। ठीक है बेटा, तौचित मम चिते वाचा वाच्यम न लोपयेत हृते में सर्वदा देयम। विचार के अनुकूल बन जाओ, हमारी बातों का उल्लंघन न करें। जहाँ तक वो कंप्रोमाइज करने की कोशिश की जाती है, जो कुछ मैं कहूँ उसे अपने हृदय में रखना, बातों की अवहेलना नहीं करनी है। सभी प्रकार की से पतिव्रता जिसको बोलते हैं धर्म का पालन करना है। ठीक है, इन सारे बातों को आपको ध्यान रखना है। हमारे समाज में हमारी जो भी माँ दीदी जो भी हमारे ज्येष्ठ हैं उन बातों का ध्यान रखें, इससे फायदा ही होता है। चौथा है मम तुष्टि च कर्तव्य करना, और हमारे भाई बंधुओं का आदर करना। पति जी बोल रहे हैं कि हमें जिस बात से खुशी होती है लेकिन बात सही हो, सामाजिक हो, ठीक है, उसका तुम ध्यान रखना। साथ में हमारे परिवार का भी आपको ध्यान रखना है। 5वां है बिना पत्नी कथम धर्म आश्रमाणाम प्रवर्तते तस्मात् गृहस्थ धर्म का पालन नहीं हो सकता, तब तुम मेरी विश्वास पात्र बनो और मेरी भामंगी बनो। माने किसी तरह का धर्म का कार्य किया जाता है उसमें पत्नी का रहना शादी के उपरांत अनिवार्य होता, और इन सारी धर्मों का आपको पालन करना है, आप उनकी भामंगी बनो। ठीक है, 5वीं चीज आप भी ध्यानपूर्वक सुने। ठीक है, अब आप लोग
पति पत्नी के रूप में परिणित होने जा रहे हैं। सात इनका, पाँच आपका वाक्य हुआ। अब हम लोग